हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सब की डिमांड पर इसके सेकंड पार्ट की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आप सबकी बहुत फरमाइश आ रही थी कि मैम हमने यहाँ पर चौरस गले की घटाई हमें एक बार ज़रूर बता दीजिए, हमने बनाना है, हमने हाफ बना लिया है। किसी तरह से कमेंट कि हमने चौरस गला बनाना सीखना है, आप ज़रूर सिखाइए। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे क्योंकि 2 ब्लाउज डाले थे जिसमें चौरस गले बनाए थे। तो चलिए आज यही गला आपको बनाना सिखाते हैं। आज इसी के सेकंड पार्ट की वीडियो मैं आपके साथ लेके आई हूँ, तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ पर ना 2 बार मैंने डिज़ाइन को रिपीट किया है और ये मैं थोड़ा सा बस आपको दिखाने के लिए गला कैसे बनाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाले कमेंट आ रहे थे कि मैडम प्लीज़ चौरस नेक की घटाई हमें बता दें, नहीं आती है तो बिल्कुल सिर्फ उसकी घटाई डालने के लिए मैंने थोड़ा सा भुना है। और यहाँ पर आपने मोढे की घटाई अपने जैसे आपने ब्लाउज में फंदे डाले हैं उसी हिसाब से करनी है। अगर 100 फंदे डाले हैं तो 4 3 2 1 की कर लीजिए। अगर आपने जैसे 90 डाले हैं फिर भी 4 3 2 की कर लीजिएगा। अगर उससे कम डाले हैं फिर 3 2 1 की घटाई हम अपने हिसाब से ऐसे घटाई कर लेते हैं जो मोढे की घटाई होती है। ठीक है, मोढे की घटाई करने के बाद हमने नेक की घटाई करनी है। तो मोढे की घटाई करने के बाद आपने थोड़ा सा उससे पहले बुन लेना है। ठीक है, बुनने के बाद फिर हमने घटाई करनी है। जैसे आपने मान लीजिए ये टोटल हमारी गुलाई में जो हमारी ये घटाई है ये 9 इंच की है। ये 9 इंच की है तो आपने पहले 4 साढ़े 4 इंच बनाना है, फिर उसके बाद हमने नेक की घटाई करनी है। दोनों तरफ से जब हम आपके मोढे की घटाई कंप्लीट हो जाएगी तो आपने सारे फंदे काउंट कर लेने हैं जितने आपके फंदे बचेंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास इस टाइम 67 या 68 फंदे हैं सिलाई पर। अब इन फंदों में ही मैं आपको घटाई डालकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर दोनों तरफ से हमने यहाँ पर, क्योंकि गले की ये चौरस गले की घटाई एक बार में ही डलेगी। पहले चौरस गले का ये बॉर्डर बनेगा, उसके बाद उन फंदों को हमने घटा देना है। जितने फंदे हमने घटाने हैं वो सेंटर में रखते हुए बाकी मोढे के फंदे सेम टू सेम वैसे ही चलेंगे। जैसे इसमें मैं दोनों तरफ 15-15 फंदे हमारे ये बचेंगे, ये मोढे वाले जो हमारे होंगे, और बीच में से 36 फंदों पर हमने ये घटाई डालनी है। ठीक है, तो इसे करना कैसे है देखिए। पहले ये 15 फंदों को मैं ऐसे ही सेम टू सेम बनाऊंगी। ये एक हो गया, स्टिच वाला भी साथ में काउंट करेंगे, 1 2 3 4। फिर इसके बाद इस फंदे को उतारेंगे, इसे सीधा बनाते हुए इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 धागा दूसरी तरफ, तीन फंदों में ही इसे काउंट करना है हमने। 11 12 13 14 और एक फंदा ये वाला उल्टा। ठीक है, ये 15 फंदे हमने मोढे के रखे। अब यहाँ से हमने फंदों को उल्टा बनाना शुरू कर देना है। मैंने ये सारे ये डिज़ाइन वाले फंदे भी अब हमने उल्टे ही बनाने हैं। यहाँ पर आप ये डिज़ाइन नहीं, आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, कोई भी चौरस गला जिसमें डालना चाहते हो तो उसके लिए आपने ऐसे ही करना है। हमने अपने मोढे के फंदे जितने आपने 15 17 20 जितने भी आपने रखने हैं, ठीक है, उतने फंदे दोनों तरफ रखकर बाकी के फंदों पर ऐसे हमने बॉर्डर बना लेना है। अगर मान लीजिए गले के फंदे बहुत ज़्यादा बच रहे हैं तो 3 का 1 3 का 1 करेंगे तो टाइट थोड़े से हो जाते हैं वो फंदे। अगर आपके फंदे कम बच रहे हैं तो 2 का 1 2 का 1 करते हुए बंद कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा गला भी नहीं सुंदर लगता है और बहुत ज़्यादा छोटा गला भी नहीं सुंदर लगता है। तो उसी हिसाब से हमने नेक को बनाना होता है। 2 4 6 8 10 12 13 14 और ये एक था हमारा 15 वाला। ठीक है, इसे उतारा, सीधा बनाया, उठाया, ऊपर से गिरा देंगे। ठीक है, अब ये 15 फंदे हमने सेम ऐसे ही बनाने हैं। उल्टी तरफ से भी हमने बिल्कुल वैसे ही अपनी रो बनाकर कंप्लीट करनी है।
ये बीच वाले सारे फंदे हमारे उल्टे, और जो हम यहाँ पर जोड़ों में फंदे बना रहे हैं ना ऊपर से फंदा गिराकर, यहाँ पर सेम वैसे ही हमने अपना जाली वाला डिज़ाइन डालना है। तो उल्टी तरफ से सेम वैसे ही हम रो को कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। ये बीच वाले हमारे फंदे उल्टी तरफ से भी आपने उल्टे ही बनाने हैं, सिंपल ऐसे। जैसे हमने सीधी तरफ से कोई नहीं डिज़ाइन डाला है इन फंदों में, उल्टी तरफ से भी नहीं बनाना है हमने, ऐसे ही इन्हें बनाते जाना है। अब सीधी तरफ में देखिए, इन फंदों को हमने वैसे ही बनाया जैसे डिज़ाइन को बना रहे थे, है ना। ये 2 डिज़ाइनों में मेरे इतने फंदे, ये 15 फंदे हैं हमारे। अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो आप ज़्यादा रख सकते हो, जैसे 17 रख सकते हो, लेकिन हाफ बाजू ब्लाउज में थोड़े से कम फंदे ही डलते हैं। तो आप 15, 17, 18, 19, 20 से ज़्यादा मत रखिएगा, 20 फंदे बहुत होते हैं, ठीक है। तो इन फंदों को, बीच वाले फंदों को सेम टू सेम ऐसे ही हमने उल्टा बनाना है। जैसे ये रो मैंने आपको बनाकर दिखाई है ना, वैसे ही अब हमारी थोड़ी सी रो ऐसे ही डलेंगी। जैसे देखिए यहाँ पर हमने ये 2 रो हमारी बन गई हैं। ऐसे ही आप 4 रो का बॉर्डर चाहते हो या 6 रो का चाहते हो, बिल्कुल ऐसे ही आपने सिलाइयाँ डालते जाना है, जिससे इस बॉर्डर को चौड़ाई मिलेगी। फिर उसके बाद गले की घटाई होगी इस पर। तो मैं ऐसे ही बनाते हुए पहले कुछ रो इसकी ऐसे ही सेम टू सेम डालती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब देखिए ये वाला मैंने 2 रो बनाकर, क्योंकि ये सैंपल बना रही हूँ तो फालतू में मैंने क्यों इतना बनाना है। आपने यहाँ पर जैसे ये 2 धारियाँ आई हैं ना, आपने 4, 5 और 6 सिलाइयों का भी जितना चौड़ा आप चाहते हो ना, ये आपने गला बनाना है, तो उतनी चौड़ाई आपने यहाँ पर इसकी रख लेनी है, ठीक है। एक बात तो ये होगी, उतनी ही आपकी ये रो डल जाएंगी धारियाँ, फिर उससे गले को चौड़ाई मिल जाएगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया है ना पहले, वो हमने बनाया हुआ है, तो उस तरह से। दूसरे नंबर पर क्यों मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पर उल्टे फंदे रखने हैं, जितनी आपने ये वाली रो बनानी है, जैसे ये 2 रो हैं, 4 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, उतने ही फंदे हमने यहाँ पर छोड़ने के बाद गले की घटाई करना स्टार्ट करना है। तो जैसे ये 15 फंदे थे, मैंने 4 रो बनाई, 4 वाले पे ये फंदे छोड़ दिए, 5 रो बनाऊंगी तो 5 ये उल्टे फंदे छोड़ूंगी। देखिए ये कैसे करना है मैं आपको समझाती हूँ और बनाकर भी दिखाती हूँ। देखिए ये फर्स्ट फंदे को उतारिए आप, धागा अपनी तरफ करते हुए ये पहले तो जो 15 फंदों पर हमारा डिजाइन डल रहा है सेम उसे हमने बना लेना है। आपने इस तरह से किया, ये डिजाइन हमने सेम वैसे ही बनाया। प्लीज़ मैं जो आपको बता रही हूँ आपने ध्यान से देखना है, किसी ने ऐसा कमेंट नहीं करना कि मैडम मेरे को समझ नहीं आया है, क्योंकि कोई ज़्यादा समझ आने वाली बात नहीं है। जैसे ये हमने पहले अपने 15 फंदे बनाए, 15 फंदे ये मेरे बनाने के बाद अब हमारे ये उल्टे फंदों में से, जैसे मान लीजिए ये मैंने 5 धारियाँ बनाई हैं, तो ये 5 फंदे मैं और उल्टे ले लूँगी ये, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, जितनी रो आपने नीचे बनानी है उतने ही फंदे ये आपके यहाँ पर आने चाहिए, तभी ये चौरस गला एकदम हमारा सही चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने 4 धारियाँ बनाई हैं तो 4 फंदे यहाँ पर लेने हैं, 4 फंदों का बॉर्डर। अगर हम 5 बनाई हैं ये वाली धारियाँ, कम से कम 5 तो बना लीजिएगा तो अच्छा बॉर्डर लगेगा ये। अगर 5 बनाई हैं तो इस तरह से ये 5 फंदे होंगे। अगर हमने 6 धारियाँ डाली हैं, ये वाली ना उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दोनों तरफ से 6 हमने ये डाली हैं ना धारियाँ, तो यहाँ पर आपने 6 फंदे रखने हैं। तो इसी हिसाब से फिर ये मोड़े के अपने आप 20 या 21 फंदे हमारे बन जाएंगे, समझ गए। अब क्या करना है, देखिए ये मान लीजिए मैंने ये यहाँ पर 5 धारियाँ डाली हैं, तो ये मैंने 5 फंदे रख लिए, 15 मेरे ये थे, तो टोटल मेरे 20 फंदे हो जाएंगे। 20 फंदे मोटे के हमारे बहुत कंप्लीट हैं। अब यहाँ से हमने 2 का 1 2 का 1 करना स्टार्ट कर देना है। अगर मान लीजिए ये चौड़ाई में आपका गला ज़्यादा चौड़ा बन रहा है तो कहीं कहीं 2 का 1, कहीं कहीं 3 का 1 भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगेगा कि नहीं चौड़ा हो जाएगा हमारा गला, तो यहाँ पर 2 की जगह आप 3 का 1 3 का 1 भी करते हुए फंदों को बंद कर सकते हैं।
ठीक है। इसी हिसाब से ये हमने अपने गले के फंदे बंद कर देने हैं सारे, ऐसे। क्योंकि हम जिसके लिए बनाते हैं ना, उसकी ग्लीड के हिसाब से हमें पता लग जाता है कि नहीं ये गला चौड़ा बन जाएगा या कम बनेगा। उस हिसाब से आपने ना इन फंदों को कम कर लेना है। कोई बहुत ज़्यादा कोई मेथड नहीं होता है इनका ये बनाने का। चौरस गला हो गया, गोल गला हो गया, बहुत आसान होते हैं ये सब। थोड़ा सा बस इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अब ऐसे ही 2 का 1 2 का 1 करते हुए मैं जब तक, जैसे मैंने यहाँ पर 5 फंदे रखे हैं वहाँ पर भी 5 फंदे रखूँगी। आप जैसे 2 का 1 कर रहे हैं, इन 3 फंदों को एक साथ सिलाई में लीजिए। ऐसे 3 फंदे हो गए हमारे, बीच में 3 का 1 कर दीजिए इस तरह से। फिर हमने 2 का 1 किया, फिर से हमने 3 फंदे लिए सिलाई में, 3 का 1 कर दिया ऐसे, फिर से 2 का 1 कर दिया। ऐसे करते हुए भी आप गले की ये घटाई कर सकते हैं। इससे भी ये गला आपका ज़्यादा चौड़ा नहीं बनेगा। कईयों को ये होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई में गला नहीं अच्छा लगता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए 3 का 1 कर दिया। इसी हिसाब से रेगुलर भी आप ऐसे 3 फंदों को एक साथ लेते हुए 3 का 1 भी कर सकते हो। फिर आपका ज़्यादा चौड़ाई में ये गला नहीं बनेगा, नॉर्मल गला बनेगा इस तरह से। देखिए 3 फंदे लिए हमने सिलाई में, 3 का 1 करते गए इस तरह से। यहाँ पर हमने पहले अपने 5 फंदे रखने हैं। 1 2, ये मेरे 5 फंदे ही हैं। इन 5 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से। देखिए ये 5 फंदे हमारे हो गए। आगे मेरे वही डिज़ाइन वाले फंदे हैं। आगे तो मेरा वो डिज़ाइन की फर्स्ट रो डलेगी इस तरह से। ये रो कंप्लीट कर लेनी है ऐसे ही बनाते हुए हमने। बस जैसे मैंने आपको बनाया है, बताया है, बनाकर दिखाया है, सेम टू सेम आपने ऐसे ही बनाना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे को। मैंने 2 ब्लाउज डाले थे जिसमें चौरस गले बनाए हुए हैं हमने। देखिए ये चौरस नेक हो गया हमारा। देखिए ये बिल्कुल सही बना है ना ज़्यादा चौड़ा ना छोटा। अगर आप इससे छोटा चाहते हो तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर 3 का 1 करके दिखाया है, अगर आप करोगे तो और टाइट हो जाएगा। वैसे ये नॉर्मल है हमारा, इतना तो आपका होना ही चाहिए। और जो ये वाले फंदे मैंने उल्टे बनाए थे ना, ये वाले सारे फंदे मैं आपको बता दूं, ये 36 फंदे थे मेरे। 36 फंदों को मैंने उल्टा बनाया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब सिर्फ हमारे ये वाले फंदे बुने जाएंगे पहले। कब तक बनाना है इन फंदों को, जब तक हमारी ये मोढ़े वाली घटाई, ये वाली ना कंप्लीट ना हो जाए। ये वाली घटाई बनकर हमारी कंप्लीट ना हो जाए, हमने इन्हीं फंदों को बनाते जाना है। जब ये वाला साइड हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तब हमने इधर वाली साइड भी अपनी ये वूल लगानी है और इसे भी बनाना कंप्लीट कर देना है। कितनी देर इसे भी बनाना है, जब तक हमारा ये कंप्लीट ना हो जाए। और ये जो हमने 5 फंदे जैसे मैंने यहाँ पर उल्टे रखे हैं ना, आपके 4 या 5 या 6 भी हो सकते हैं, जैसे आपको सही लगता है वैसे आप बना लीजिए। तो इन फंदों को हमने उल्टा ही बनाना है। ये वाला पहला फंदा इधर से भी उतारना है, ये इधर से भी उतारना है आपने। ऐसे करते हुए आपने ये चौरस गले की बुनाई पूरी कर लेनी है। बनने के बाद ये गला बिल्कुल इस तरह का बनकर आएगा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लगता है। इसमें देखिए इसी तरह से पूरी चौरस हमारा ये नेक बनकर रेडी हुआ है। मैंने बिल्कुल ऐसे ही इसे बनाया है जैसे आपको बताया है। वैसे ही देखिए दोनों तरफ से 2-2 हमारे डिज़ाइन चल रहे हैं। मोढ़े की घटाई डालने के बाद सेम टू सेम वैसे ही बनाकर अभी आपको दिखाया है। तो ऐसे ही आगे आगे अगर आप बनाओगे ऐसा बनेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना है। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।